मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, ये कबीर वगैरह। ये फ्रंट पेज इसका फट चुका है। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ हिंदी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं जो पेपरों में आए हुए हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँगी। मेरे अकॉर्डिंग संधि हो गया और एक पत्र लेखन हो गया हमारा, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। और एक ये वाक्य परिचय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी हो रहा है लगभग 6:22 के आसपास टाइम। और सुबह को कभी मैं 5:30, कभी 6, कभी 6:10 के आसपास लगभग डेली उठ जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाना है इनके लिए नाश्ता, मतलब सब्जी बन चुकी है। और अब मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि इनको गाड़ी में तेल वेल कुछ डलवाना है और इनको 6:45 में घर से ही चले जाएंगे। तो बनाते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पे लेमन टी बना रही हूँ अपने लिए। और मैं एक कप लेमन टी पी लूँगी, क्योंकि डेली डेली चाय भी अच्छी नहीं रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 1 कप लेमन टी बना रही हूँ। तो ये 1 कप मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे इसमें मैं डालूंगी शहद, 1 चम्मच शहद डालती हूँ इसमें। और थोड़ा सा इसमें नींबू ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करके फिर उसका खट्टा वट्टा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिमिट में करना है हर चीज़। ये मेरी बन गई, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी लेमन टी तैयार है। और यहाँ पे मैं रोटी बनाती हूँ नाश्ते के लिए। हमारे दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे, और अब मैं दूध को गर्म भी कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ, अभी तक की नहीं है। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ हिंदी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं जो पेपरों में आए हुए हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँगी। मेरे अकॉर्डिंग, या जो मैंने पेपर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। हिंदी का आज बताऊंगी। तो आज मैं रोटी बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है हमारा। ये देखो मेरा सिलेबस मेरे पास है भी, यहाँ पे ये देख सकते हो आप। ये थोड़ा फट गया है, इसको इग्नोर करना, ये देख लो। तो हिंदी का जो मैं सिलेबस की बात करूँ तो मुझे जो लगता है कि एक तो संधि, और एक ये हमारा समास, नहीं समास, सॉरी, अलंकार, और एक हमारा संधि हो गया, और एक पत्र लेखन हो गया हमारा। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। और एक ये वाक्य परिचय के बाद हम देखेंगे जनसंचार वाला टॉपिक। और जनसंचार के बाद हम देखेंगे ये जो होते हैं ना शब्द संरचना वाला, यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो पहला वाला चैप्टर है हमारा भाषा और हिंदी भाषा का जो विकास है, उससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। और फिर उसके बाद हम साहित्य में आएंगे। साहित्य में ये साहित्य तो मैं तो आपको सभी कुछ पढ़ना है, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कुछ ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। जो पहाड़ में रह के तैयारी करते हैं, गांव में रह के, तो उनका किसी का एक क्वेश्चन भी मेरे बताने से आ जाएगा, तो मैं सोचूंगी कि मेरा बताना सक्सेसफुल हो गया। तो अब बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य की दोस्तों। देखो मैंने पहले नोट्स बनाए थे, फट भी गया फ्रंट पे, ये देख सकते हैं आप। और जब मैंने नोट्स बनाए थे ना, तो उस टाइम पे क्या होता था कि, मतलब उस टाइम पे क्या था कि कोई भी साहित्य नहीं पढ़ाता था। मैंने कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ इस यूट्यूब से, कुछ इस बुक से, ऐसे सर्च कर करके मैंने ये बनाए थे। तो अब मैं पहले एग्ज़ाम दूंगी, बाद में अगर लिखूंगी तो मेरा लिखने का मन नहीं करता। फ्रंट पेज तो अभी सही देख लो, ये देख लो, मैंने बैक कैमरा से दिखा देती हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं ये मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, ये कबीर वगैरह। ये फ्रंट पेज इसका फट चुका है। और जो मैं आपको बताऊं, इस जब मैं बोल ही रही हूँ कि जब मैं तैयारी पहले कर रही थी तो उस टाइम पे ना कोई नहीं पढ़ाता था ये साहित्य। तो साहित्य मैंने कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से ऐसा करके बनाए थे। उसके बाद मैं एनसीईआरटी की बुक लाई थी। फिर एनसीईआरटी की बुक से मेरा जो मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं कवर हुआ है वो मैंने लिख लिया था। आप कोशिश करना कि एनसीईआरटी ही पढ़ो इसके लिए, जो साहित्य वाला पोर्शन है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। और तो मैं बता रही हूँ कि साहित्य में कौन कौन सा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, मैंने लिखे भी हैं इसमें, दिखाती हूँ मैं आपको। चलते
एक तो आपका कबीरदास हो गया, सूरदास हो गया, सूरदास से भी आते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे ही। फिर उसके बाद तुलसीदास से भी आते हैं, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा भी रखे हैं, ठीक है। तुलसीदास हो गया। फिर उसके बाद रस खान से उतना तो आता नहीं है, कभी कभी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इसकी रचनाएं पढ़ लेना। मीराबाई आती है। मीराबाई के बाद जयशंकर प्रसाद से तो आता ही, जो ये होते हैं ना 4 स्तंभ हैं जो हमारे, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और एक और हैं, तो इनके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कभी कभी आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे सूर्यकांत त्रिपाठी जो मैं अभी बता रही थी, और सुमित्रा नंदन पढ़ना है आपको। सुमित्रा नंदन पंत के बाद आपको पढ़ना है माखनलाल चतुर्वेदी। ये देख लिया, मैं लिखा भी यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिलेबस मेरा फट गया मैं इसलिए दिखा रही हूँ इससे। और उसके बाद आपको पढ़ना है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। फिर उसके बाद ये मंगलेश डबराल से कुछ आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते। राजेश जोशी पढ़ना है। राहुल संस्कृति आइन पढ़ना है। इम्पोर्टेंट पढ़ने वैसे। और फिर उसके बाद प्रेमचंद, महादेवी वर्मा आपको पढ़ना है। गौरापन शिवानी से उतने नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंट है वही हरिशंकर परसाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूकेपीएससी में आया होगा कभी, मैंने लिखा भी है। शैलेश मटियानी, ये देखिए यूके ट्रिपल एससी में इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने लिखा भी। टिक मैं ऐसे लिख देती हूँ कि यूके ट्रिपल एससी में इससे ज़्यादा पूछते हैं, ऐसे लिख भी देती हूँ जो बार बार पूछते हैं ना। तो शैलेश मटियानी, ये मनोहर श्याम जोशी, ये यूकेपीएससी में भी आया था और यूके ट्रिपल एससी में भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मन्नू भंडारी इम्पोर्टेंट है। शेखर जोशी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और बस हो गया दोस्तों। आपने मेरे जो ग्रुप सी वाली वीडियो थी उसको बहुत सारा सपोर्ट किया और प्यार किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सच में मुझे मतलब लगा नहीं था कि इतने व्यूज और वो आ जाएंगे। और अभी भी मेरा बनाने का मतलब, बताने का मतलब मोटिव ये है कि किसी का मतलब भला हो जाए, क्योंकि मैं तो अभी देखो बच्चे के उसमें फंसी पड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे होता नहीं है। और दिक्कत क्या है कि मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ जैसे कि बैठने की, रिदम बनाने की, तो बच्चे को कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ हो तो सारा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है बीच में। तो मेरा तो जो होगा होगा, बट किसी और का भला हो जाए यही मैं चाहती हूँ। बट आपका टच बना रहना चाहिए बुक्स के उसमें। जब मेरी बेटी शायद अप्रैल में ये स्कूल जाने वाली है, तब जाके मैं क्या करूँगी कि मेरे को 2-3 घंटे का टाइम तब मिलेगा, अप्रैल फर्स्ट वीक से मेरे ख्याल से, क्योंकि अब इसका नर्सरी में एडमिशन हो करा, मतलब लिस्ट में नाम आ गया, तो अब फीस जमा करनी है। लिस्ट के बाद जो आती है फीस जमा करनी है, फीस जमा करने के बाद इसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये अप्रैल मेरे ख्याल से 5-6 तारीख से स्कूल जाएगी, तब जाके थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होगा पढ़ाई की तरफ। और तब तक तो मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा स्टेप से। तो आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई, उसके लिए दिल से थैंक यू। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे देखो मेरी बेटी आ चुकी है, पर्दे के पीछे छुपी है, वो मुझे चुपके से देख रही कि मम्मी किससे बात कर रही है, वो छुप गई है फिर से। आ जाओ रिद्धि, आओ। तो ये जब सोई रहती थोड़ा देख लो, जैसे मैंने आज हिंदी संधि कर ली हिंदी में, तो संधि में आ जाओ, संधि पढ़ ली। तो अब देखो आप आ गई, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद खुल गई? हाँ, तो मैंने संधि कर ली थी, और संधि अब मेरा हो गया, मतलब मैंने पढ़ाई था तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। ज़्यादा तो आपको पता ही बच्चों के साथ कहाँ होता है। संधि हो गई मेरी, और अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि पत्र लेखन या कुछ ये इसका टॉपिक देख लूँ। नींद आ रही है अभी भी? हाँ, तो इसका टेप कुछ देख लूँगी, फिर उसके बाद मैं घर के काम करूँगी, फिर उसके बाद नाश्ता। यहाँ पे मैंने नहा लिया है, और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए नाश्ता, क्योंकि मैं नहा के पूजा पाठ करके ही बाद में सब कुछ काम करके खाना खाती हूँ। तो अपने लिए रोटी बनाती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। 12 बज गए हैं, 12-12:15 हो गए हैं। तो आज आने वाला है मेरा भाई, तो मैं बनाती हूँ कुछ खाना।
क्योंकि वो ट्रेन से आ रहा है हल्द्वानी से, तो 2-3 बजे 2-2:30 बजे के आसपास पहुंच जाएगा। तो खाना पीना बना लेते हैं और मिलती हूँ आपको दोस्तों थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना बन चुका है और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मेरा ब्लॉग का डे 2 चैलेंज का मतलब दूसरा दिन है। तो 10 दिन तक मुझे कंटिन्यू बनानी है, तो ये बहुत टफ टास्क तो है, बट बनानी है तो बनानी ही है, इसलिए बना रही हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।